बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम जो है प्रेजेंट कर रहे हैं फैज़ पब्लिक स्कूल को। यूनिट हम 11 शुरू किया हुआ है, साउंड वाला। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो हैं हमने 2 पहले किए थे, अब हम 11 पॉइंट और ये सारे जो प्रॉब्लम्स हैं ALP के मुताबिक जो है वो हम कर रहे हैं सॉल्व। अब 11 हम बात करेंगे 11.3 की और 4 की, 11.5 की, 11.6 की, तो और 11 पॉइंट जो है वो 9 की बात करेंगे इस लेक्चर के अंदर। तो बहुत आसान से सिंपल से न्यूमेरिकल हैं। वो पहले 2 थे वो थोड़े से लेंथी थे, है आसान थे, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो हम जो है पहले इसकी थ्योरी समझते हैं, जो मतलब वो पूछ रहा है। स्टेटमेंट रीड करते हैं, स्टेटमेंट से ही हमें जो है वो न्यूमेरिकल की सही समझ आती है। तो यहाँ पे देखें वो कह रहा है कि आप पर्टिकुलर टेम्परेचर, एक जो है वो ख़ास मखसूस टेम्परेचर पर द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज़ स्पीड ऑफ साउंड की वो कितनी है हवा के अंदर 330 मीटर फी सेकंड है। इफ़ द वेव लेंथ, ठीक है, नोट इज़, वो जो नोट की है वो वेव लेंथ कितनी है 5 सेंटीमीटर है। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव, फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। इज़ दिस फ्रीक्वेंसी इन द ऑडिबल रेंज ऑफ द ह्यूमन एयर, क्या ये इंसानी जो है कान के लिए काबिल समात रेंज में जो है ये जो लाइक करती है कि नहीं करती है। जो फ्रीक्वेंसी हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा, देखें यहाँ पे जो गिवन डाटा में दिया स्पीड दे दी है और लैम्डा दे दिया है, और फाइंड करना है फ्रीक्वेंसी। और फिर वो जो फ्रीक्वेंसी आएगी उसको चेक करना है कि वो जो है जो ऑडिबल रेंज ऑफ द ह्यूमन एयर है उसमें लाइक करती है या नहीं करती है। तो देखते हैं। चल, बहुत आसान सा न्यूमेरिकल है। देखें स्पीड हमारे पास 330 मीटर फी सेकंड है, लैम्डा 5 सेंटीमीटर, सेंटी हमें पता है प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स सेंटी प्रीफिक्स 10 की -2 के इक्वल है। -2 का मतलब है हम डिवाइडेड बाय 100 कर सकते हैं, 5 डिवाइडेड बाय 100 मीटर। तो ये रिज़ल्ट हमारे पास आ जाता है। 2 ज़ीरो हटाएँ तो ये डेसिमल पॉइंट यहाँ पे कितने गुना मूव करता है, 1 और 2 गुना मूव करता है। जैसे हमने वो पीछे जो एक जो न्यूमेरिकल किया था उसमें भी इसी तरह से हमने वैल्यू को जो है वो 0.01 जो है आंसर लिखा था, उसमें भी ऐसे किया था कि 10 की -2 को ख़त्म करने के लिए हमें +2 चाहिए। तो देखें डेसिमल पॉइंट यहाँ से 1 और 2 2 गुना मूव किया, 1 और 2 2 गुना मूव किया, 0.05 मीटर कन्वर्ट कर दिया हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में 0.05 मीटर, ये लैम्डा को, लैम्डा हमारे पास आ गया। तो देखें फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। टू फाइंड फ्रीक्वेंसी फार्मूला हमें पता है V = F लैम्डा। तो ये V हमारे पास स्पीड है, स्पीड ऑफ द साउंड, तो 330 मीटर फी सेकंड वैल्यू पुट की, और लैम्डा की वैल्यू 0.05 मीटर। मीटर से कैंसिल हो गया, और हमने 330 को जो है तकसीम किया 0.05 से, रिज़ल्ट आ जाएगा 6600 हमारे पास ये फ़ी सेकंड। मैंने बताया था आपको फ़ी सेकंड को हम जो है वो हर्ट्स की जो है हर्ट्स की जगह पे भी लिख सकते हैं, क्योंकि रेसिप्रोकल होता है, फ्रीक्वेंसी रेसिप्रोकल है किसका, टाइम पीरियड का। तो ये हमारे पास देखें, इसको हम जो है अगर साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहें तो डेसिमल पॉइंट शुरू में ये कहाँ पे होगा कि एक नॉन ज़ीरो के बाद, देखें यहाँ से दाएं से बाएं कितने गुना मूव करेंगे, 1 2 3, 3 गुना मूव किया तो 6.6 ज़रब 10⁻, दाएं से बाएं गए हैं, दाएं से बाएं तो 10 की पावर क्या होगी, प्लस होगी। देखें 10 की पावर हमने लिख दिया प्लस का 3 हर्ट्स लिख दिया, इक्वल हमारे पास ये क्या आ गई, फ्रीक्वेंसी आ गई। तो हमें पता है ऑडिबल रेंज ऑफ द ह्यूमन एयर इज़, वो कितनी है, 20 हर्ट्स से लेके 20,000 हर्ट्स तक के जो है वो ऑडिबल जो है रेंज है ऑफ द ह्यूमन एयर के लिए। तो देखें 20 से लेके 20,000, तो ये 6600 इसके दरमियान में तो आज तो जो जाता है, तो इसलिए हम फिर क्या कहेंगे, यस, ठीक है, कि दिस फ्रीक्वेंसी लाइज इन द ऑडिबल रेंज ऑफ द ह्यूमन एयर। तो यस हम जो है वो लिख देंगे। ये हमारे पास, ये हमारा जो है वो न्यूमेरिकल जो है 11.3 यहाँ पे ख़त्म होता है। हम अब बात करेंगे 11.4 की। तो आगे चलते हैं, पहले हम स्टेटमेंट को रीड करते हैं, फिर हम जो है गिवन डाटा की तरफ मूव करेंगे। तो देखें यहाँ पे 11.4 में क्या कहता है, अ डॉक्टर काउंट्स 72 हार्ट बीट्स इन 1 मिनट। हार्ट बीट्स का मतलब है नंबर ऑफ वाइब्रेशन। देखें हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है
वो क्या होती थी कि नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, फ्रीक्वेंसी में तादाद वाइब्रेशन की समझ लें कि ये हार्ट बीट की जो है वो धड़कनों की तादाद कितनी दे दी है, 72 दी है, और जबकि कितने टाइम के अंदर, 1 मिनट के अंदर। तो कोई मुश्किल काम नहीं है। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड ऑफ द हार्ट बीट्स। तो हमने क्या फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है और पीरियड। फ्रीक्वेंसी जब आ जाती है तो हमें पता है टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी का जो है वो रेसिप्रोकल है, t बराबर 1/f से हमारा आंसर आ जाएगा फ़ौरन। तो देखते हैं हम जो है गिवन डाटा की तरफ। ये हमारे पास यहाँ पे 11.4 की बात कर रहे हैं। गिवन हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ़ हार्ट बीट्स कितनी है, 72 है। टाइम हमारे पास कितना टाइम दिया है, कितने टाइम में वो नोट कर रहा है, 72 धड़कनों की तादाद वो हमारे पास है 60 सेकंड है, मतलब 1 मिनट के अंदर। तो फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए हमें पता है कि फॉर फ्रीक्वेंसी हमें पता है नंबर ऑफ़ वाइब्रेशन पर यूनिट टाइम। तो नंबर ऑफ़ वाइब्रेशन कितनी है हमारे पास, यहाँ पे हार्ट बीट की जो तादाद है, धड़कनों की तादाद है, वो हमारे पास 72 है, और टाइम कितना दिया है, 60 सेकंड दिया है। तो हमने कैलकुलेटर की मदद से डिवाइड किया 60 से, तो वो आंसर आ जाएगा 1.2, और ये सेकंड जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, फ़ी सेकंड हो जाता है। तो फ़ी सेकंड को अब काफ़ी दफ़ा हम जो है वो जिक्र कर चुके हैं। फ़ी सेकंड को हम हर्ट्स भी लिखते हैं, फ्रीक्वेंसी का जो है वो यूनिट हर्ट्स होता है। तो दूसरी हमने चीज़ क्या फ़ाइंड करनी है, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड जैसा कि हम जानते हैं टाइम पीरियड होता है फ्रीक्वेंसी का जो है वो रेसिप्रोकल। तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ गई है इक्वल 1 एज इट इज़ डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी का आंसर 1.2 फ़ी सेकंड हम लिखते हैं, हर्ट्स की जगह फ़ी सेकंड लिखते हैं। क्यों लिखते हैं, क्योंकि जो फ़ी सेकंड है जब ये ऊपर जाएगा तो मनफी जो 1 है वो +1 हो जाएगा। तो देखें टाइम पीरियड का जो है वो यूनिट भी, टाइम का यूनिट भी तो जो है वो सेकंड ही होता है ना। तो यहाँ पे देखें टाइम पीरियड इक्वल आ जाएगा 0.833333 इस तरह से आता है। मैंने क्या किया है, आफ्टर 2 डिजिट्स जो है मैंने राउंड ऑफ कर दिया है, 0.83 सेकंड ये हमारे पास क्या आ गया, टाइम पीरियड आ गया। ये बस इतना सा छोटा सा जो है वो न्यूमेरिकल है। अब हम चलते हैं 11.5 की तरफ। देखें यहाँ पे जो है 11.5 में मेरिन सर्वे शिप सेंड्स अ साउंड वेव स्ट्रेट टू द सी बेड। कि समुंदर की गहराई में एक सर्वे वाले जो हैं वो क्या कर रहे हैं, एक साउंड वेव को सेंड करते हैं, भेजते हैं। इट रिसीव्स, और जो है वो वापस इसे कलेक्ट करते हैं। एन इको, इसकी जो है वो गूंज को कितने देर के बाद, 1.5 सेकंड के बाद। मतलब क्या है, जो है उसको वेव को उन्होंने भेजा, वो गई है और टकरा कर सी बेड से वापस आई है। मतलब ये क्या है, ये टोटल डिस्टेंस आ जाता है। क्या आता है, ये टोटल डिस्टेंस। तो फिर कहता है द स्पीड ऑफ साउंड इन सी वाटर इज़ स्पीड, उसकी बता दिया 1500 मीटर फ़ी सेकंड। वो कह रहा है फाइंड द डेप्थ ऑफ द सी एट दिस पोजीशन। डेप्थ के लिए टोटल उन्होंने टाइम दिया है कितना, 1.5 सेकंड। मतलब ये साउंड वेव जो है वो भेजी, वो टकरा कर वापस आई, टोटल टाइम लगा 1.5। हमें चाहिए उसकी गहराई टोटल यहाँ जो है वो एक, मतलब 2 देखें ना यहाँ पे पार्ट बन रहे हैं, जाने का टाइम और वापस आने का कुल टाइम है। तो हमें जो है जाने का सिर्फ यूज़ करना है। क्यों, क्योंकि हमें गहराई चाहिए। अगर हम टोटल दूसरा टाइम शामिल कर देते हैं तो हमारे पास गहराई बहुत ज़्यादा आएगी, तो ये जो है हमारे पास रीडिंग गलत होगी, तो आंसर हमारा गलत आएगा। तो देखते हैं हम 11.5 में किस तरह करना। 11.5 में देखें टाइम हमें दिया 1.5 सेकंड। तो मैंने बताया था ये टाइम कौन सा है, वो नीचे जाने का और वापस आने का टाइम, ये कुल टाइम है। हमें कुल टाइम नहीं चाहिए, हमें चाहिए थी उसकी गहराई फाइंड करनी है। तो मतलब ये एस फाइंड करना है। एस फाइंड करना है तो एक तरफ का हमें टाइम चाहिए, एक तरफ का चाहिए। तो ये 2 पार्ट्स हैं, तो हमने 2 से तकसीम कर देना है। तो 2 से तकसीम किया तो हमारे पास टाइम आ गया 0.75 सेकंड आ गया। स्पीड उसने बता दी थी 1500 मीटर फ़ी सेकंड। फाइंड हमने करना था डेप्थ ऑफ सी इक्वल एस आ जाएगा। फार्मूला हमें पता है एस इक्वल है वी टी। तो स्पीड हमारे पास 1500 मीटर फ़ी सेकंड।
तो मल्टीप्लाई टाइम कितना आ गया 0.75 सेकंड। सेकंड से फी सेकंड क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 1500 0.75 से मल्टीप्लाई किया 1125 मीटर, ये हमारे पास क्या आ गया, डिस्टेंस आ गया, मतलब उसकी समंदर की गहराई आ गई जो हमने मालूम की है 1125 मीटर। इसी तरह से अगर आप देखें कि 11.6 में आ स्टूडेंट क्लैप हिज हैंड नियर अ क्लिफ एंड हियर द इको आफ्टर 5 सेकंड। सेम वही है, इको होती है रिफ्लेक्शन, साउंड जाकर टकराती है, टकराकर फिर वापस आ जाती है, इसे क्या कहा जाता है, इको कहा जाता है रिफ्लेक्शन को। तो टाइम कितना लग रहा है यहाँ पे भी 5 सेकंड लग रहे हैं जाने का और आने का। फिर वो कहता है कि व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ द क्लिफ फ्रॉम द स्टूडेंट, के मतलब जो टकरा कर जो हमारी साउंड है वो वापस आ रही है, तो उस स्टूडेंट का कितना फ़ासला है, टकराने वाली पोजीशन से लेके उस स्टूडेंट तक का कितना फ़ासला है। इफ़ द स्पीड ऑफ द साउंड इज़ टेकन, अगर उसकी स्पीड कितनी ले ली जाए 346 मीटर फ़ी सेकंड ले ली जाए। तो इसमें भी सेम वही है, आने का और जाने का टाइम, कुल टाइम नहीं चाहिए, हमने डिस्टेंस फाइंड करना है क्लिफ के दरमियान और क्या है वो स्टूडेंट के दरमियान में। तो बेटा फिर क्या होगा, हम इस टाइम को भी हम क्या करेंगे, हाफ़ ही लेंगे। जैसे कि हम चलते हैं जो है इस जो है गिवन डाटा की। हाँ जी, देखें यहाँ पे टाइम हमारे पास कितना है, टाइम दे दिए 5 सेकंड। 5 सेकंड को मैंने 2 से डिवाइड किया क्योंकि ये क्या टाइम होता है, ये जाने का और वापस आने का। हमें क्या है, टोटल टाइम नहीं चाहिए, हमें चाहिए सिर्फ डिस्टेंस फाइंड, एस फाइंड करना है दरमियान में कि रिफ्लेक्शन के बाद जो साउंड वेव सेंड कर रहे हैं, भेज रहे हैं, तो उसे मतलब कितना फ़ासला है वो स्टूडेंट के दरमियान में और क्लिफ के दरमियान में, तो वो हमने एस फाइंड करना है। तो यहाँ से हम फिर क्या करेंगे, सेम उसी तरह से जैसे वो पहले वाला किया है 11.5 में किया, टाइम को हाफ़ लेंगे, इसका भी हमने हाफ़ कर दिया क्योंकि 2 पार्ट्स हैं, जाने का और आने का टाइम। तो टाइम हमारे पास आ जाएगा 2.5 सेकंड। स्पीड वो बता दिया उसने, स्पीड v इक्वल है 346 मीटर फ़ी सेकंड। मालूम क्या करना है, हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस फाइंड करने के लिए फार्मूला जो है हमें पता ही है, S इक्वल है VT, S इक्वल VT, स्पीड वाले फार्मूले से हमने जो है इसे ड्राइव किया है। स्पीड की जगह पे आ गया 346 मीटर फ़ी सेकंड, मल्टीप्लाइड टाइम की जगह पे आ जाता है बेटा 2.5 सेकंड। सेकंड फ़ी सेकंड से कैंसिल हो जाता है। 2.5 जो है वो 346 से मल्टीप्लाई होकर कितना आ जाएगा 865 मीटर। ये हमारे पास वो डिस्टेंस आ गया जो कि दरमियान में है, किसके दरमियान, स्टूडेंट और जो पहाड़ के दरमियान है या क्लिफ के दरमियान जो है जो डिस्टेंस है वो ये हमारे पास आ गया। अब हम ALP के मुताबिक हम बात करेंगे किसकी, 11.9 की। वो कह रहा है अ साउंड वेव हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 किलो हर्ट्स। हर्ट्स यूनिट है फ्रीक्वेंसी का, हमें पता चल जाता है कि ये क्या चीज़ है, फ्रीक्वेंसी है। और फिर कहता है एंड वेवलेंथ उसने दे दिया है, वेवलेंथ हमें कितनी दी है उसने 35 सेंटीमीटर, ये वेवलेंथ दे दी 35 सेंटीमीटर। वो कह रहा है हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रैवल 1.5 किलोमीटर डिस्टेंस। हमें वो कह रहा है कि कितना वक्त लगेगा, ये जो वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 2 किलो हर्ट्स है और जो है वो वेवलेंथ कितनी है 35 सेंटीमीटर है, कितना वक्त लगेगा कि जो है वो 1.5 किलोमीटर का फासला वो तय करे। तो देखें ये भी सिंपल सा न्यूमेरिकल है। तो फ्रीक्वेंसी 2 किलो हर्ट्स है, किलो की जगह प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स की जगह पे हमने 10 की पावर क्या वैल्यू पुट कर दी, 3 पुट कर दी, हर्ट्स आ गया। और लैम्डा हमारे पास क्या था 35 सेंटीमीटर। 35 सेंटीमीटर जो हमने प्रीफिक्स है वो 10 की 10⁻², जो है वैल्यू पुट कर दी, 35 को डिवाइड किया 100 से मीटर, तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.35 मीटर। डिस्टेंस डिस्टेंस कितना दिया है वो 1.5 किलोमीटर दिया है, इसको कन्वर्ट करते हैं वो मीटर में। तो किलो जो है प्रीफिक्स है 10⁻³ लिख दिया, मीटर आ गया 1.5 10⁻³ मीटर, ये डिस्टेंस आ गया। वो कह रहा है इतना डिस्टेंस तय करने के दौरान जो वेव है
जो साउंड वेव है, तो वो कितना वक्त लेगी, टाइम हमने फाइंड करना है। टाइम फाइंड करने के लिए हमें पता है स्पीड का फार्मूला है S/T। टी यहाँ डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, हमें चाहिए टाइम, तो यहाँ पे v मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके राइट हैंड साइड पे वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। हम राइट इट इक्वेशन नंबर 1। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास s तो है यहाँ पे, लेकिन v की वैल्यू यहाँ पे नहीं है। v यहाँ पे हमारे पास कोई भी वैल्यू नहीं है। तो v की वैल्यू फाइंड करने के लिए एज हमें पता है v इक्वल है फ्रीक्वेंसी और जो है वो वेवलेंथ और स्पीड के दरमियान में जो रिलेशन वाला फार्मूला है, v इक्वल एफ लैम्डा। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी पुट करेंगे 2 × 10⁻³ फी सेकंड मल्टीप्लाई लैम्डा, हमारे पास 0.35 मीटर आ जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास, देखिए मैंने यहाँ पे हर्ट्स की जगह पे फी सेकंड यूज़ किया। क्यों? क्योंकि ये आपस में मल्टीप्लाई होकर यूनिट क्या बन जाएंगे, वो स्पीड का यूनिट ही बन जाता है, मीटर फी सेकंड। तो देखिए 2 क्रॉस 10⁻³ मल्टीप्लाई 0.35 आंसर आ जाएगा 700 मीटर फी सेकंड। मीटर ये और फी सेकंड ये आपस में मल्टीप्लाई हो गए यूनिट, तो स्पीड आ गई। स्पीड की जो है यहाँ पे वैल्यू हम क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन 1। वैल्यू ऑफ v इक्वेशन 1 के अंदर पुट करेंगे, t इक्वल आ जाएगा। और ये हमारे पास क्या है, s हमारे पास वैल्यू कितनी दी है डिस्टेंस की, 1.5 × 10⁻³ मीटर कन्वर्ट किया था मीटर में, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी 1.5 × 10⁻³ मीटर डिवाइडेड बाय स्पीड की जगह पे क्या आ जाएगा, 700 मीटर फी सेकंड। तो अब यहाँ पे क्या, मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, 1.5 क्रॉस 10⁻³ डिवाइडेड बाय 700 डिवाइड किया तो 2.142 सेकंड ये हमारे पास। फी सेकंड जब ये ऊपर जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकंड में हो जाएगा। राउंड ऑफ करते हैं हम, तो ये मैं लिख देता हूँ। देखें ये 4 क्या है, वो 5 से छोटा है, 5 से छोटा है, तो हम पहले वाले में इजाफा 1 का नहीं करेंगे, तो वो 2.1 सेकंड ही इसका हम आंसर लिख देंगे। टाइम आ जाएगा इक्वल 2.1 सेकंड के इक्वल। तो दुआओं में याद रखिएगा बेटा, ज़रूर जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें, और जो है वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो बाकी जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बेटा ज़रूर जो है ना अच्छाई को जो है मोटिवेट किया करें, अपने कमेंट्स किया करें। देखें मोटिवेशन मिलती है इस तरह से, और जो है अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो फिर वो और मज़ीद अच्छे तरीके से जो है उसे सर अंजाम देगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।